ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा को सभी ग्रह सभी को कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्रदान करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा को देखते हैं और चंद्र नारायण भगवान सूर्य को देखते हैं। इस तरह से आत्म कल्याण के साथ, आत्मबल के साथ मन की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और जब आत्मबल बढ़ गया, मन प्रसन्न हो गया, तो ऐसा कौन सा लाभ है जिसकी प्राप्ति न हो जाए। इस तरह से ऐसा योग सभी 12 महीनों में 12 पूर्णिमा पड़ती है। हर पूर्णिमा को चंद्र नारायण और सूर्य नारायण आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालकर सभी को कुछ न कुछ लाभ अवश्य देते हैं। इसी तरह से और सभी 12 राशियों में संचार करते हैं। एक राशि में, एक महीने में एक राशि पर पूर्णिमा बनती है। इस तरह से 12 राशियों पर 12 महीने में 12 राशियों पर पूर्णिमा बन जाती है। तो ऐसा समझ करके पूर्णिमा के दिन अवश्य लाभ लेने का प्राप्त करें। ध्यान दें, आज सभी राशियों के अनुसार सभी को किस फल की प्राप्ति हो रही है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस समय सूर्य चंद्र की दृष्टि से और भी ग्रहों से गुरु बृहस्पति भगवान हैं, शुक्र हैं और चंद्रमा हैं, इन सब की दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो इनसे इनको सबको मिला करके लाभ के बारे में बताया जा रहा है। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है। ऋण रोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने का योग है। ऋण रोग से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। और धन की प्राप्ति का योग है। लाभ घर भी अच्छा है इस समय। और 8वां घर भी अच्छा है। आयु की रक्षा हो रही, आयु में वृद्धि हो रही है। और 7वां घर भी अच्छा है। अच्छा विवाह का योग बना हुआ है और पत्नी के सुखों में वृद्धि हो रही है और पत्नी से सुख प्राप्ति का योग है। और 9वां घर भी बढ़िया है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, धर्म कार्य में वृद्धि हो रही है। घर धर्म कार्य बढ़ेगा तो भाग्य में वृद्धि का योग है। इसी तरह से कर्म क्षेत्र में भी सफलता है। 10वां घर भी बढ़िया है, पिता का घर है। आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पिता को सुख मिलेगा। और तीसरा घर भी बढ़िया है, उत्साह में वृद्धि हो रही है और पराक्रम वृद्धि हो रही, छोटे भाई बहनों को लाभ मिल रहा है। और सर्विस का योग बना हुआ है, क्योंकि 10वां घर बढ़िया है कर्म का क्षेत्र, तो सर्विस के क्षेत्र में लाभ है। और जिसे सर्विस प्राप्त नहीं हुई, सर्विस में प्रयासरत हैं, तो आज भाग्य में सर्विस के लिए भाग्य में वृद्धि होगी, आगे चलकर सर्विस की प्राप्ति होने का योग है। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए इन घरों में लाभ की प्राप्ति हो रही है। और जो जिस घरों में हानि हो रही है उसकी आज चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, लाभ ही मिलता है अक्सर करके, सभी परेशानियां कम हो जाती हैं अगर मन प्रसन्न हुआ तो। और जितनी परेशानियों के बारे में बताया गया है, कमियों के बारे में पिछले दिनों में बताया गया है, कई दिनों में कई बार, तो उसी तरह की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा ध्यान देंगे। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए संचित धन का योग बना हुआ है। संचित धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि हो रही है, आत्मज्ञान में वृद्धि हो रही है। यात्रा से लाभ का योग है। यात्रा अच्छे जगहों पर करेंगे अच्छे कार्य के लिए, तो यात्रा सुखदायी होगी, लाभप्रद होगा। और धन लाभ का योग बना हुआ है। और सुंदर विवाह का योग बना हुआ है। पत्नी के सुखों में वृद्धि का योग बना हुआ है। सुंदर पुत्र प्राप्ति का योग बना हुआ है, पुत्र सुखों में वृद्धि हो रही है। 5वां भाव बढ़िया है, 7वां घर बढ़िया है, पत्नी का भी और पुत्र का भी, इसलिए विवाह का भी योग बना है, संतान प्राप्ति का भी योग बना है। 11वां घर बढ़िया है, इसलिए धन प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। और पुत्र सुख वृद्धि के साथ भाग्य में वृद्धि हो रही है और लाभ भी हो रहा है। कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ होने का योग है। सर्विस बिजनेस के क्षेत्र में और सर्विस के प्राप्ति का भी योग बना हुआ है वृषभ राशि वालों के लिए। इस तरह से दूसरा घर बढ़िया है और आत्मबल का योग बना है।
संचित धन का योग बना हुआ है, यात्रा में भी लाभ है। तो वृषभ राशि वाले इन सब सुखों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मन को प्रसन्न करेंगे आत्मबल के द्वारा। सूर्य का ध्यान कर लेंगे और चंद्रदेव का ध्यान कर लेंगे। दो देव हैं जिनको नारायण नाम से नारायण जुड़ा हुआ है, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण। तो इस तरह से नारायण भाव से इन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो वृषभ राशि वालों को इन क्षेत्रों में लाभ होगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए तन लाभ का योग हुआ है, प्रथम घर बढ़िया है, और धन लाभ का योग हुआ है, 11वां घर बढ़िया है। सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति का योग है, क्योंकि जो 12वां घर है व्यय का घर होता है। जब यहाँ अच्छा योग बनते हैं अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी होती है, तो ऐसा घर के समान महंगी चीजों के योग बनते हैं, खरीदने का शुभ लाभ प्राप्त होता है। और भौतिक सुखों की प्राप्ति का योग है, जमीन, वाहन, मकान, इन सब चीजों के लिए सुख की प्राप्ति का योग है। भौतिक सुखों की और माता की सुख वृद्धि का योग है मिथुन राशि वालों के लिए। और छठा घर भी बढ़िया है, ऋण से, रोग से, शत्रु पर विजय प्राप्ति का योग है। ऋण से, रोग से छुटकारा मिलने का योग है। ये इनमें लाभ होने, मैंने सुख, रोग और ऋण मिटेंगे और शत्रु पर विजय मिलेगी। इसी तरह से आयु में वृद्धि का योग है, 8वां घर भी बढ़िया है और पंचम घर भी बढ़िया है। यहाँ शुक्र बुध की दृष्टि पड़ी हुई है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन के स्वामी बुध भी हैं, तो एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होने का योग है, जो सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होगी। ऐसी कन्या की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और सर्विस की प्राप्ति का भी योग है और लाभ घर भी बढ़िया हुआ है मिथुन राशि वालों के लिए। इस तरह से मिथुन राशि वाले इन क्षेत्रों को देख करके सूर्य नारायण और चंद्र नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। एक दूसरे को देख रहे हैं और ऐसा ध्यान करके बाद में एक प्रार्थना बताई जाएगी, 2 श्लोक है, उस पर भी ध्यान देंगे तो लाभ होगा मिथुन राशि वालों को। और इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए मानसिक सुख, कर्क राशि वालों के लिए मानसिक सुख का योग बना है। जो चिंताएं हैं मानसिक, वो कम हो जाएंगी, मिट जाएंगी आज। और इसी तरह से भाव बनाए रहेंगे तो आगे भी मानसिक सुख मिलेगा, चिंताएं मिटेंगी। और कर्क राशि वालों के लिए एक सुंदर कन्या की प्राप्ति का योग है। सुंदर कन्या ऐसे प्राप्त होगी जिससे धन की वृद्धि होगी, सौभाग्य की वृद्धि होगी और वो कल्याणकारक होगी, सुंदर होगी। और कर्क राशि वालों के लिए उत्साह में वृद्धि का योग बना हुआ है, पराक्रम में से सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है, पंचम भाव भी बढ़िया है, विवाह का योग भी बना हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसी तरह से पत्नी सुख की भी प्राप्ति का योग है। जब विवाह का योग है तो पत्नी सुख में वृद्धि का योग है। और भौतिक सुखों की प्राप्ति का योग है, माता के सुख में वृद्धि का योग है। भवन, वाहन, ये सब भौतिक सुख, जमीन, मकान, इस सब सुखों में वृद्धि का योग है। और 11वां घर भी ठीक है, धन लाभ प्राप्ति का योग है कर्क राशि वालों के लिए। और सूर्य गुरु की युति है, सूर्य अच्छे भाव में है तो यात्रा से भी लाभ का योग बना हुआ है। और सर्विस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ बना हुआ है, सर्विस प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। और माता पिता को भी सुख का योग बना हुआ है। इस तरह से कर्क राशि वाले बड़ों की, माता पिता की सेवा करेंगे, भगवान का भी ध्यान करेंगे। अभी बताया जाएगा, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, इस श्लोक से ध्यान करेंगे तो कर्क राशि वालों को लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों के इसलिए भाग्य वृद्धि का योग है। 9वां घर बढ़िया है, 10वां घर भी बढ़िया है, सर्विस में लाभ का योग बना हुआ है, सर्विस की प्राप्ति होगी और बिजनेस के क्षेत्र में लाभ होगा और यात्रा से लाभ होगा। सूर्य अच्छे हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, अच्छे घर में बैठे हैं तो यात्रा में लाभ देंगे, यात्रा कराएंगे अच्छी जगहों पर। और संचित धन में वृद्धि का योग बना हुआ है, संचित धन पर ध्यान देंगे तो उसको अच्छी जगहों पर खर्च करेंगे तो संचित धन में वृद्धि का योग है। और भौतिक सुखों की प्राप्ति का योग है, माता के सुखों में वृद्धि का योग है, जमीन, मकान, वाहन, इन सब सुखों की प्राप्ति का योग बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। और संतान प्राप्ति का भी योग बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। उत्साह में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, ऋण रोग से मुक्ति मिल रही है, शत्रुता समाप्ति करने का योग। विजय नहीं, यहाँ शत्रुता से समझौता होगा शत्रुओं से, या तो शत्रुता समाप्ति हो जाएगी, फैसला हो जाएगा और ऋण रोग से भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा योग बना हुआ है। और यात्रा से लाभ है और माता पिता को सुख की प्राप्ति का योग बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। इस तरह से अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। लाभस्ते शाम कुतस्ते शाम,
जयस्ते साम पराजय, ऐसा याद ध्यान कर भी बताया जाएगा लास्ट में। तो सिंह राशि वालों को भी लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए इस समय तन लाभ का योग बना हुआ है। शरीर, आत्मबल और स्वास्थ्य में लाभ है तथा उत्साह में वृद्धि का योग है। पराक्रम के क्षेत्र में लाभ है, पराक्रम की वृद्धि होगी। और संचित धन में लाभ है, संचित धन में वृद्धि होगी। दूसरा घर ठीक है। संतान में वृद्धि का योग है, संतान प्राप्ति का इसमें सुंदर योग बना हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। पंचम घर में अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। और शिक्षा में लाभ है, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में लाभ है। और नवम घर भी ठीक है, भाग्य में वृद्धि हो रही है। पंचम घर भी ठीक है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, पहला भी है और भाग्य में वृद्धि हो रही है। नवम घर भी बढ़िया है। आयु में वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हुई है, बहुत ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन आयु में भी वृद्धि, आयु की रक्षा हो रही है। और यात्रा से लाभ, यात्रा, सूर्य अच्छे हैं तो यात्रा से भी लाभ होगा। और धन लाभ का भी योग बना हुआ है। 11वां घर अच्छा है और चौथा घर बढ़िया है, इसलिए माता, यहाँ चौथा घर थोड़ा सा कमजोर है, तो माता पिता का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाएगा तब चौथा घर धन, भौतिक सुखों का लाभ होगा। इस तरह से कन्या राशि वालों बड़ों की, माता पिता के आशीर्वाद ले, बड़ों से आशीर्वाद ले तो कन्या राशि वालों को भी लाभ होगा। और जो श्लोक बाद में बताए जाएंगे उस पर जरूर ध्यान देंगे। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए है, इसमें सुख भोग में वृद्धि का योग है। थोड़ा शारीरिक सुख, मानसिक भोग, भौतिक सुखों के भोग का योग बना हुआ है। तो भोग करें जितना आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा न हो। और तुला राशि वालों के लिए संचित धन वृद्धि का योग है। दूसरा घर बढ़िया है। सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति का योग है। अच्छी चीजों की खरीदारी करेंगे, अच्छी चीजों पर खर्च करेंगे। 12वां घर भी ठीक है, व्यय का। और विवाह का योग बना हुआ है बढ़िया तुला राशि वालों के लिए कि स्त्री का सुख प्राप्त करने का योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र बुध सप्तम में बैठे हुए हैं। और जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है या उनकी महादशांतरसा चलती है या वो घर में बैठते हैं या सप्तम घर को देखते हैं, गोचर में रहते हैं शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, तो विवाह का योग बढ़िया बनता है। विवाह हुआ है तो स्त्री सुख में वृद्धि होती है। इसी तरह से तुला राशि वालों का चौथा घर भी बढ़िया है। भौतिक सुखों का लाभ है, जमीन, भवन और वाहन आदि सुखों की प्राप्ति का योग है। 8वां घर भी अच्छा है, आयु की रक्षा हो रही है। और 10वां घर भी ठीक, चौथा घर ठीक है। माता पिता माता को सुख प्राप्ति का योग है, लेकिन पिता के सुख पर थोड़ा ध्यान देंगे। 10वां घर कुछ कमजोर है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो कर्म क्षेत्र में लाभ के लिए थोड़ा पिताजी की सेवा करें, आशीर्वाद लें। और चौथा घर तो बढ़िया है ही। और मानसिक चिंताएं दूर होंगी, ऐसा करेंगे। और जो 2 श्लोक लास्ट में बताए जाएंगे उस पर ध्यान दे करके, उसमें भगवान के स्वरूपों की झांकी है। जहां भगवान है, माने झांकी का मतलब नाम स्मरण हुआ, परेशानी दूर हो गई। इस तरह से तुला राशि वालों के लिए मानसिक चिंता दूर होने के भी योग बने हुए हैं। तो इस तरह से तुला राशि वाले अपने भाग्यफल को जान करके अपने लाभ को बढ़ाएं, लाभ को प्राप्त करें। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए इसमें तन लाभ में वृद्धि का योग है। तन सुख की प्राप्ति होने का योग है और विशेष लाभ है। वृश्चिक राशि पर ही चंद्रमा है इस समय, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और सूर्य इस समय वृषभ राशि में है। तो वृश्चिक राशि से सप्तम पड़ती है, तो तन लाभ हो रहा है विशेष रूप से। और विवाह का विशेष योग बन गया है आज 2 दिन में, कल से और आज शाम तक ही चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में और शाम को 6:30-7 के आसपास में धनु राशि पर चले जाएंगे। तो कल और आज में विवाह का भी बढ़िया योग बना हुआ है, उसे रहेगा विवाह का योग। लेकिन विशेष रूप से पूर्णिमा का लाभ बताया जा रहा है। पूर्णिमा में कैसा कैसा योग बनेगा और इसका योग हमेशा महीने भर रहता है। तो इस तरह से विवाह का योग बना हुआ है। स्त्री सुख का विशेष योग है, स्त्री सुख में वृद्धि का योग है। यात्रा से विशेष लाभ का योग है। सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति के साथ। और शिक्षा में लाभ है वृश्चिक राशि वालों के लिए, उत्साह में वृद्धि हो रही है। छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है। इनके सुख को बढ़ाएंगे तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति का योग है। सुंदर खरीदारी करेंगे। व्यय का घर भी बढ़िया है, खर्च करेंगे जहां बढ़िया करेंगे वृश्चिक राशि वाले। और 11वां घर भी कुछ ठीक है, धन लाभ की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और माता से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। पिता से आशीर्वाद लें और माता से इसमें सुख मिल ही रहा है तो माता पिता की सेवा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो वृश्चिक राशि वालों को लाभ होगा।
और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए आयु में वृद्धि का योग है। धनु राशि वालों के लिए अष्टम घर ठीक है। सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति होगी। 12वां घर भी ठीक है। सुंदर वस्तुओं की खरीदारी करेंगे और जो खर्च करेंगे उससे लाभ होगा। और संचित धन में लाभ है। दूसरा घर भी बढ़िया है। उत्साह में वृद्धि हो रही। तीसरा घर भी बढ़िया है। पराक्रम वृद्धि हो रही है क्योंकि तीसरा घर बढ़िया है। और माता की सेवा से लाभ होगा। चौथा घर थोड़ा सा कमजोर बैठ रहा है, तो लेकिन माता की सेवा कर देंगे, थोड़ा सा प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगे तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पंचम घर इसमें बहुत बढ़िया है। शुक्र सुंदर कन्या की प्राप्ति का योग है। ऐसी कन्या जो भाग्य को बढ़ाने वाली है और तरण तारण करने वाली। कहते हैं कन्याएं जो होती हैं वो गति बनाती हैं। अच्छा, कन्या दान सबसे बड़ा दान होता है। तो सुंदर कन्या की प्राप्ति का योग बना हो धनु राशि वालों के लिए। छठा घर भी बढ़िया है। स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है। ऋण रोग से और शत्रु से विजय की प्राप्ति है। विजय का मतलब शत्रुता समाप्त हो जाएगी, समझौता हो जाएगा और ऋण रोग भी समाप्त हो जाएंगे। तथा सर्विस प्राप्ति का सुंदर योग बना हुआ है। यहाँ पिता से लाभ है धनु राशि वालों के लिए। और माता के सुख पर थोड़ा ध्यान देंगे तो पिता से लाभ है। कर्म क्षेत्र में लाभ हो रहा है। दसम घर बढ़िया है। तो इस तरह से माता की सेवा करेंगे तो लाभ होगा और पिता से लाभ की प्राप्ति हो ही रही है। कर्म क्षेत्र में लाभ हो रहा है। सुंदर सर्विस प्राप्ति का योग कल से आज तक बना हुआ है, बन गया है। इस तरह से धनु राशि वाले अपने भाग्य को जान करके इनसे लाभ लें और बाद में जो 2 श्लोक बताए जाएंगे उस पर जरूर ध्यान दें। और इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए इस समय प्रथम घर बढ़िया है। तन लाभ में सुख है। तन सुख में वृद्धि हो रही। गुरु की भगवान बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है। संचित धन लाभ में वृद्धि हो रही है क्योंकि उसमें शनि स्वगृही होकर बैठे हैं। माता के सुख में वृद्धि हो रही है। वहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। जमीन मकान वाहन आदि का सुख प्राप्ति का योग है। और संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। पंचम में ही सूर्य और गुरु बृहस्पति भगवान बैठे हुए हैं तो अच्छे संतान सुख की प्राप्ति का योग बना हुआ है। यात्रा से लाभ है। लाभ घर में सूर्य की दृष्टि पड़ी हुई है। गुरु बृहस्पति भगवान की दृष्टि पड़ रही है तो इससे यात्रा से लाभ बहुत होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ का योग हुआ है और भाग्य में वृद्धि हो रही है। धर्म कार्य में वृद्धि हो रही है। ऐसा करेंगे तो भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। और कर्म क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। पिता से भी लाभ मिलने का योग है। सर्विस बिजनेस में भी लाभ का योग है लेकिन मध्यम श्रेणी का है। तो इस तरह से मकर राशि वालों के लिए भी इन क्षेत्रों में लाभ हुआ है। और इन सब लाभों में जिसके बारे में बताया जा रहा है कुछ न कुछ अवश्य लाभ प्राप्त होगा क्योंकि अच्छों ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। लेकिन भाग्य में जितनी वृद्धि है उतना होगा। और जिसके जन्म कुंडली में जन्म के समय जो लाभ के योग बन गए हैं वही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और जो लाभ जन्म कुंडली में जन्म के समय राशि से और लग्न से या भाग्य घर से नहीं बने हुए हैं तो वो कर्म क्षेत्र से बनते हैं। उसमें प्रयास करने से भाग्य की वृद्धि अवश्य होती है ऐसा योग बनने पर। और इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए इस समय तन लाभ बढ़िया। प्रथम घर बढ़िया है और तीसरा घर उत्साह का घर बढ़िया। उत्साह में वृद्धि हो रही। पराक्रम वृद्धि हो रही। इससे लाभ हो रहा है। और जो होता है कि भ्रातृभाव सुख है। भाई बहनों में सुख का योग बना हुआ है और भौतिक सुखों का योग है। चौथा घर बढ़िया है। माता के सुख में वृद्धि हो रही है। भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है। जमीन मकान वाहन इस सब सुखों की प्राप्ति का योग है। 8वां घर भी बढ़िया है। 8वें घर में आयु की वृद्धि हो रही है। मानसिक चिंताएं दूर होती हैं 8वें घर से और आयु में वृद्धि होती है। आयु की रक्षा होती है। 8वां घर खराब होता है तो आयु में कमी होती है। मानसिक चिंता बढ़ जाती है। तो इस समय कुंभ राशि वालों के लिए 8वां घर बढ़िया है। पिता के सुख में वृद्धि हो रही है। सुंदर सर्विस प्राप्ति का योग बन रहा है। आज ऐसा कुछ करेंगे भाग्य बढ़ेगा। आगे चलकर सर्विस की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में लाभ हो रहा है और बिजनेस और सर्विस के क्षेत्र में लाभ हो रहा है। और 11वां घर थोड़ा कमजोर है लेकिन कर्म क्षेत्र बढ़िया बना हुआ है और सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति का योग है। 12वां घर भी ठीक है। अच्छी खरीदारी करेंगे, अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए इस तरह का लाभ आज पूर्णिमा के दिन बन रहा है। सूर्य नारायण और चंद्र नारायण का ध्यान करेंगे और 2 श्लोकों का ध्यान करेंगे बाद में तो इन सब का योग और बढ़िया बन जाएगा। सूर्य नारायण चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा सूर्य को। इसका मतलब बाहर थोड़ी है, संसार की दृष्टि है। सूर्य नारायण आत्मबल है, आत्म प्रकाश है, अंदर है और अंदर जो मन है, मन का वेग है, ये चंद्र नारायण है। तो ये
प्रसन्नता है, मन का वेग है, उत्साह में वृद्धि चंद्रमा है और आत्मबल मिलता है सूर्य नारायण से। तो इस तरह से लाभ की प्राप्ति का योग सभी को बना हुआ है। सूर्य नारायण और चंद्र नारायण का ध्यान करेंगे, एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही है तो जब कोई दृष्टि पड़ती है या युति होती है तो उसमें विशेष सुख बनता है। जैसे दो आदमी मिलते हैं तो उनका अपना पर्सनल व्यवहार, पर्सनल सुख खत्म हो जाता है। उनको मिलने से एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रकट होती है, वो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो एक प्रसन्नता प्रकट होती है, एक नया भाव पैदा होता है दो चीज़ों के मिलने से। उसी तरह का योग यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य नारायण चंद्र नारायण के मिलने से एक विशेष लाभ का योग बना हुआ है। और इसी तरह से कुंभ राशि वाले लाभ लें। और मीन राशि वालों के लिए समय संचित धन वृद्धि का, मीन राशि वालों के लिए संचित धन वृद्धि का योग। दूसरा घर बढ़िया है, पहला घर कुछ कम है तो उस पर स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और तीसरा घर बढ़िया है, उत्साह में वृद्धि है, भाई बहनों को सुख की प्राप्ति है। और उत्साह में पराक्रम के क्षेत्र में वृद्धि का योग हो है, बढ़ रहा है, इसका अच्छा प्रयोग करें पराक्रम का। और यात्रा से लाभ है, सूर्य अच्छे हैं, यात्रा से लाभ है और भाग्य में वृद्धि हो रही है। तो भाग्य में वृद्धि, धर्म में वृद्धि है, धर्म कार्य में वृद्धि हो रही है। और इस समय मीन राशि वालों के लिए सप्तम घर भी बढ़िया है, विवाह का योग बना हुआ है और पत्नी सुखों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। सब पत्नी सुखों में वृद्धि का योग है और पत्नी को सुख मिलेगा और पत्नी से सुख प्राप्ति का योग है और सुंदर विवाह का योग बना है। आठवां घर बढ़िया, आयु की रक्षा हो रही है। 11वां घर बढ़िया है, धन लाभ का योग बना हुआ, धन प्राप्ति का मीन राशि वालों के लिए। और यहाँ पर पुत्र सुख में साधारण योग बना है, पंचम घर थोड़ा साधारण है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। गणेश भगवान की पूजा करेंगे नारायण के साथ। सूर्य नारायण और चंद्र नारायण का ध्यान देने से पहले गणेश भगवान का ध्यान कर लेंगे। जब गणेश भगवान का ध्यान करेंगे तो संतान सुख में अवश्य वृद्धि होगी और ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और दुखों में रक्षा होती है, दुख से रक्षा होती। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं और सबके बालक हैं, सबको बहुत प्रिय हैं, संतान सुख देते हैं और दुखों से रक्षा करते हैं और ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं। इस तरह मीन राशि वाले गणेश भगवान का ध्यान कर लेंगे तो पुत्र सुख में लाभ होगा। और माता पिता से आशीर्वाद लेना, दसम घर थोड़ा हल्का है तो माता पिता से आशीर्वाद ले लेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, उनकी सेवा कर देंगे तो कर्म क्षेत्र बन जाएगा और भौतिक क्षेत्र सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इस मीन राशि वालों के दूसरा घर माने संचित धन का, तीसरा भाई बहनों का उत्साह का और यात्रा का सूर्य नारायण अच्छे हैं, ये सब घर बढ़िया है। 8वां घर 9वां घर बढ़िया है और विवाह का योग है। 8वां घर आयु की रक्षा हो रही है लेकिन साधारण रूप से तो ठीक है, कोई ऐसे नहीं, मानसिक चिंता अगर हो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। जब कोई आयु पर कष्ट आने का योग आगे बनता है पहले मानसिक चिंता होती, पहले प्रकृति भय देती। कोई भी लाभ होना है तो प्रकृति पहले प्रसन्नता दे देती है, उत्साह बढ़ा दे, उत्साह बढ़ा, प्रसन्नता बढ़ा है तो निश्चित है लाभ होगा। और कुछ भय लग रहा है, कुछ चिंता बढ़ रही तो निश्चित है कोई परेशानी आने वाली है तो उसको जो है उसका उपाय कर लेना चाहिए। तो जैसे चिंता दूर हुई, भय दूर हुआ, ऐसे परेशानी दूर हो जाती है। प्रभु कोई चीज देने से पहले, कोई भी सुख देने से पहले उसका संकेत दे देते हैं। अगर अच्छा लाभ होना है तो प्रसन्नता दे देते हैं, मन का वेग दे देते हैं, उत्साह दे देते हैं और अच्छा भाव देते हैं। और कोई परेशानी आनी होती है भय दे देते हैं। ये सब नियम होता है, इसका थोड़ा आध्यात्मिक चीजें हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आज सभी राशियों के भाग्यफल को इसी तरह से जाना गया, इस पर चर्चा हुई है और सभी इसी प्रकार से अपने लाभ पर ध्यान दे करके ध्यान देंगे। और जो चीजों के बारे में नहीं बताया गया, थोड़ा कमजोर है या जिस सुखों के बारे में नहीं बताया गया वो सुख योग भी कम बने हुए हैं आज की पूर्णिमा के दिन, तो उस पर न ध्यान देकर जो योग बने उसी पर ध्यान देंगे तो लाभ हो जाएगा। इन सुखों की तरफ से प्राप्ति होगी और प्राप्त होगा तब जब जितना भाग्य बढ़ा होगा। भाग्य कर्म के द्वारा बढ़ता है, जितने बढ़िया कर्म करेंगे, जितनी तेजी से करेंगे उतना बढ़िया लाभ होगा। और इसी तरह से अपने भाग्य को बढ़ाएं और भाग्य बढ़ाने का उपाय है बस बड़ों की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और अपने इष्ट का ध्यान। इष्ट की बहुत पूजा नहीं करनी चाहिए। आज लेता हूँ लोग पूजा पाठ भगवान के लगे हैं, ये सब स्वार्थी होते हैं। जो बड़ों की सेवा नहीं करते, धर्म कार्य नहीं करते, वो अपने स्वार्थ न बढ़ जाता है, बस जान गए भगवान ही सब कुछ देते हैं, भगवान में लग जाओ और परिश्रम
स्वयं को और अपने धर्म से च्युत होते जाते हैं, धर्म से बिछड़ जाते हैं, धर्म से पतन हो जाए। तो ये कितना पूजा पाठ कोई करे, पूजा पाठ ध्यान रहे, वो नहीं बताया जा रहा पूजा पाठ न करे। पूजा पाठ से बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, दया बढ़ती है, परोपकार की भावना बढ़ती है, ये सब बढ़ता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो इनसे जब हम कर्म नहीं करें, इनको विद्या बिन विवेक उपजाए, अगर ज्ञान विद्या है, धन विद्या, कोई बल बढ़ा हुआ है, उसका हम प्रयोग नहीं कर दूसरों को सुख नहीं देंगे तो भगवान तो परिपूर्ण है, भगवान को किसी चीज की सुखी नहीं। भगवान से आत्मबल लिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है, शक्ति ली जाती है, भाग बढ़ाया जाता है, वो दूसरों की सेवा के लिए, तब हम सबसे उड़िड़ हो जाएंगे। तो इसके लिए एक विशेष उपाय है कि एक प्रार्थना करें। कहा भी गया है ना कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगम् स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिर्वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यहाँ पर बस संक्षिप्त में है कि विद्या बल, दैव बल, चंद्र बल, तारा बल और लग्न बल और सुंदर दिन, ये सब सौभाग्य, ये सब की वृद्धि हो जाती है। बल बहुत अच्छे हो जाते हैं कब? जब हम लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, और लाभ बढ़ जाते हैं, जय की जय मिलता है, विजय की प्राप्ति होती है, और बुराइयां पराजित हो जाती हैं। काम, क्रोध, मदलोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घमंड, ये सब पराजित हो ये सब पराजित हो गए तो शत्रु पराजित हो जाते हैं। इस तरह से जिसके हृदय में जनार्दन भगवान नारायण हैं, यही है कि जब भगवान हमारे सब कुछ हैं, ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे अपने भाव में ईश्वर का भाव मिला देंगे तो सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, और दुख कोई है नहीं संसार में। दुख भास रहा है, ये मन की स्वार्थता बढ़ गई है, इसलिए दुख का भास हो रहा है। और जैसे ही ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का भाव आता है, ईश्वर का प्रकाश आता है, वैसे ही छूमंतर दुख गायब हो जाते हैं। आनंद ही आनंद है, सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है, आनंद की सत्ता है। ऐसा जानकर सब अपना जीवन मंगलमय करें। श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।